फिर अब्बू बोले कि ऐसे ऐसे करो, तो हम ऐसे ऐसे किए तो हो गया रिकॉर्ड। एक लड़का रिकॉर्ड बनाया हुआ था 1 मिनट 7 सेकंड का, और हम तोड़ दिए उसको 53 सेकंड में। आप बहुत कम उम्र में मैट्रिकुलेशन भी के एग्ज़ाम में भी बैठेंगे। लॉकडाउन के बाद अब्बू कोचिंग खोले थे, तो उसी में अब्बू हमको पढ़ाए। आप इस उम्र में पढ़ाई को लेकर इतना मतलब सीरियस हैं। अगर इंसान कुछ चाहे तो कुछ भी कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं अफसर कमाल और आप देख रहे हैं HTV न्यूज़। किसी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में जुट जाती है। जितना ये फिल्मी लाइन है उतना ही 8 वर्ष का बच्चा रयान अहमद का फिल्मी सफ़र है। जी, मैं बात कर रहा हूँ चकिया नगर परिषद क्षेत्र के सेखी गांव के रहने वाले मोहम्मद जमालुद्दीन के पुत्र रयान अहमद की। मैं बता दूं कि रयान अहमद ने एक ऐसा कीर्तिमान बनाया है, एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया है जो शायद इस उम्र में किसी के लिए भी संभव नहीं है। मैं बता दूं कि रयान अहमद ने कोलकाता में आयोजित वर्ल्ड की विश्व स्तरीय सुपर टैलेंटेड किड प्रतियोगिता में अपना परचम लहराकर अपने इलाके, अपने गांव समेत पूरे बिहार का नाम रोशन किया है। इस प्रतियोगिता में अंतर्राष्ट्रीय बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब जीतकर पूरे इलाके का नाम रोशन किया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बात करने के लिए 8 वर्षीय रयान। मैं बता दूं कि इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि ये यहाँ तक पहुँचे हैं और इतना बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने कायम किया है, इतना बड़ा अवार्ड इन्होंने जीता है। ये सिर्फ सेल्फ स्टडी और इनके जो गुरु हैं, खुद इनके पिता हैं, उनके सपोर्ट से इन्होंने सेल्फ स्टडी किया, पढ़ाई की और आज इस मकाम तक पहुँचे हैं। एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र मात्र 8 वर्ष हो और इस उम्र में इतने बड़े रिकॉर्ड को कायम करना वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है और अद्भुत है। और मैं बता दूं कि अभी ये सेल्फ स्टडी से 10वीं क्लास की भी पढ़ाई कर रहे हैं। 10वीं क्लास के सिलेबस का भी ये लगभग ख़त्म करने वाले हैं और बताया जा रहा है कि बहुत ही कम उम्र में, यानी मात्र 9 साल की उम्र में ये मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम में भी बैठकर एक नया रिकॉर्ड कायम करेंगे। इन सब मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ खुद रयान अहमद हैं। हम इनसे जानेंगे और इनसे जानने की बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इतनी कम उम्र में इतना टैलेंट, इतना ज्ञान इनके पास कैसे आया और कहाँ से आया। रयान अहमद, HTV न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। रयान, आपका चर्चा आज के डेट में पूरे इलाके पैमाने पे, मैं कहूँ बिहार पैमाने पे हो रही है। आपने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है, आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर पूरे इलाके का नाम रोशन किया है, घर के लोगों को भी गौरवान्वित किया है। क्या कहना चाहेंगे? सब अब्बू के दम पे किए। अब्बू का क्या मतलब सहयोग रहा है इसमें? यानी हम जनवरी में आए हुए थे यहाँ पे। कौन सी जनवरी? जनवरी 2022। अच्छा। तो वही यहाँ से गए कलकत्ता, तो फिर अब्बू बोले कि ऐसे ऐसे करो, तो हम ऐसे ऐसे किए तो हो गया रिकॉर्ड। अप्रैल में जो किड प्रतियोगिता का जो आयोजन मतलब जो ऑर्गेनाइज हुआ था, जो उसमें आप भी शामिल हुए और आपने कितने सेकंड में वो चीज़ को पूरा किया जो आपके सामने रखा गया था? वो क्या चीज़ था, ये बताएं। एक लड़का रिकॉर्ड बनाया हुआ था 1 मिनट 7 सेकंड का, और हम तोड़ दिए उसको 53 सेकंड में। 53 सेकंड में आपने उसको तोड़ दिया। कैसे आपने उस चीज़ को वहाँ पर बताया और पढ़ा, ये ज़रा क्लियर करेंगे? यानी कॉपी में लिख लिया, फिर पढ़ते पढ़ते गला भी सूख जाता था। कितने बच्चे उस प्रतियोगिता में शामिल थे भाग लेने के लिए? बहुत। अच्छा, तो उसमें इतने सारे बच्चों में नंबर 1 पोजीशन आना बहुत बड़ी बात है। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। अच्छा, ये बताइए कि उस प्रतियोगिता में जो उस एग्ज़ाम में आपने जो उस क्विज़ में आपने जो जिस चीज़ को वहाँ सामने रखा, जिस सवाल का जवाब दिया, वो क्या चीज़ था? स्क्वायर नंबर। जरा एक बार मेरे सामने चाहे मेरे दर्शक भी जाने कि आपने वहाँ क्या किया जिसकी वजह से आज आपकी इतनी तारीफें हो रही हैं। पढ़े थे स्क्वायर नंबर। इसे एक बार पढ़ दीजिए।
1 4 9 16 25 36 49 64 81 111 121 144 169 196 225 256 229 34 31 49 41 44 49 46 65 66 79 74 841 900 91 121 129 126 125 126 131 134 151 161 161 164 189 196 225 226 229 234 241 241 261 274 289 296 225 313 324 334 341 361 321 384 399 409 425 45 449 424 431 491 541 529 546 525 536 5929 684 641 641 651 694 689 756 725 796 759 774 791 818 821 846 861 883 985 9216 949 904 981 10000. अच्छा रेयान, ये बताइए कि आपने मात्र 53 सेकंड में आपने इसको हासिल किया था। ये आपने अपनी जो क्वेश्चन था उसका जवाब आपने दिया। कहने का मतलब ये है कि आप, ये भी कहा जा रहा है, ये भी हमें मालूम चला है कि आप अभी सेल्फ स्टडी करके 10th क्लास के सिलेबस को भी ख़त्म करने वाले हैं। यानी आप बहुत कम उम्र में मैट्रिकुलेशन भी के एग्ज़ाम में भी बैठेंगे। जी, क्या ये सही है? हाँ। तो कैसे ये सब मुमकिन रहा? आप कभी स्कूल गए नहीं, मतलब स्कूल आप लॉकडाउन से पहले गए, लॉकडाउन के बाद स्कूल नहीं गए। नर्सरी। आपकी उम्र में लोग नर्सरी और यूकेजी में पढ़ते हैं और आप 10th क्लास की, अभी मालूम चला कि 10th क्लास की आप बुक्स पढ़ रहे हैं। तो कैसे ये सब संभव है? पॉसिबल कैसे रहा ये सब? लॉकडाउन के बाद अब्बू कोचिंग खोले थे, तो उसी में अब्बू हमको पढ़ाए। अच्छा, क्या आगे पढ़ाए? मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब। अच्छा, रीडिंग। तो क्या आप 2023 के मैट्रिक के एग्जाम में बैठेंगे क्या? जी, 24 में। अभी आपकी उम्र महज 8 वर्ष है, यानी 8 साल है, यानी 24 में बैठेंगे तो आप शायद 10 साल में उस वक्त प्रवेश करेंगे। तो 10 साल में मैट्रिक के एग्ज़ाम निकालना बहुत मुश्किल काम नहीं है? अगर इंसान कुछ चाहे तो कुछ भी कर सकता है। जैसे आपकी उम्र में बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, उनको पढ़ाई की फिक्र नहीं होती है, और आप इस उम्र में पढ़ाई को लेकर इतना मतलब सीरियस हैं। लेकिन कोई कोई तो ग्रेजुएशन भी कर लिया 8 साल में। जैसे आपको कोई ऐसा रिकॉर्ड है आपके पास? हाँ, हावड़ा की एक लड़की है, 11 साल में 10th पास की है। अच्छा, 10th पास किए। अच्छा, ये बताइए कि रेयान, आप, ये भी हमें मालूम चला है कि आप जो है, हम कभी भी का डेट और तारीख और सन बताएंगे तो वो कौन सा दिन होगा, हाँ। आप ये बता देंगे। मैं जानना चाहूँगा कि 15 जनवरी 15 जनवरी जी 2030 कौन सा दिन होगा? 2030 हाल की कर रहे हैं। हाँ, आंसर निकल गया, वेडनेसडे। वेडनेसडे। अच्छा, ये बताइए कि आप जनरल स्टडी जो जीके भी आपका बहुत स्ट्रांग है, आप बताएंगे कि भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। पूरे प्राइम मिनिस्टर के बारे में आपको नॉलेज है? बताएंगे? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, फिर गुजरालाल नंदा। लेकिन गुजरालाल नंदा 2 बार बना है, लेकिन दोनों बार टेम्प्रेरी तौर पे। यानी कार्यवाहक। गुजरालाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, गुजरालाल नंदा, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, और श्री पी.वी. नरसिम्हा राय, अटल बिहारी वाजपेयी, एस.डी. देवगौड़ा, इंदिरा कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी। अच्छा, ये बताइए कि आप जो है, इतना सारा अचीवमेंट है, आप इस उम्र में इतना सारा नॉलेज रखते हैं, इसका पीछे सबसे बड़ा क्रेडिट किसको देना चाहते हैं? अब्बू को। क्या अब्बू ने सारे सब्जेक्ट पे आपको मेहनत किया? अच्छा, ये बताइए आगे, अभी तो आप स्टार्टिंग में इतना अच्छा कर रहे हैं, इतनी कम उम्र में इतना अच्छा आपने रिकॉर्ड कायम किया और इतना सारा नॉलेज आपके पास, फ्यूचर में क्या प्लानिंग है, क्या मतलब क्या बनना चाहते हैं? एनिमल साइंटिस्ट। तो आखिर ये साइंटिस्ट का मतलब वैज्ञानिक के बारे में क्यों सोचा आपने? हर चीज़ के पीछे वजह होता है। क्या वजह होता है? छोटा में मोबाइल देखते थे ना, हाँ। उसी में शॉर्ट वीडियो क्लिप आता है, उसी में देखे कि जैसे मेगालोडॉन शार्क था 1 लाख साल पहले, तो वही उसी के बारे में
और से अलग अलग जानवर। उससे आप प्रभावित हुए कि मुझे वैज्ञानिक बनना है। हाँ। कहना ये कि जैसे आपकी उम्र में जो है बच्चे लोग खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, आप जिस गांव से ताल्लुक़ रखते हैं उस गांव में बच्चे खेल रहे हैं, पढ़ाई को लेकर फिक्रमंद नहीं होते हैं, घर वालों उनके माँ बाप को बोलना पड़ता है कि पढ़ने जाओ, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? जिसको अपना फ्यूचर नहीं देखना है वो तो पढ़ेगा ही नहीं, लेकिन जिसको फ्यूचर देखना है वो तो पढ़ेगा ही ना। नहीं, आपकी उम्र में फ्यूचर क्या है वो जानते ही नहीं बच्चे, लेकिन आपके दिलो दिमाग में फ्यूचर प्लानिंग इतनी कम उम्र में कैसे आई? भाई लोग पढ़ते थे ना, तो हम छोटे में एक बार उनका बुक लेके राइटिंग कर रहे थे तो सब हंसने लगा था। अच्छा, तो उसी टाइम से पढ़ने लगे। अच्छा, देश के अब तक कितने राष्ट्रपति हुए हैं देश में, ये बताएंगे आप? हाँ, नाम के साथ बताएं। राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जकी सेन, श्री वरागिरी वेंकटगिरी, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। लेकिन श्री वरागिरी वेंकटगिरी है ना तो टेम्प्रेरी तौर पे थे। हाँ। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, श्री नीलम सन्निवा रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, सी आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकरदास शर्मा, सी के आर नारायणन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू। आपने ये एक साबित किया है आप अपने टैलेंट से कि अगर इंसान के पास कुछ चाहत हो कुछ कर गुजरने की तो उन्हें बहुत सारे संसाधनों की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर इंसान अगर खुद से चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। यानी बहुत सारे फैसिलिटी की ज़रूरत नहीं है, संसाधन की। अमूमन लोग कहते हैं कि संसाधन नहीं इसलिए मैं आगे नहीं पढ़ पाया, लेकिन आपने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया है। तो उसके लिए सरकार को बोलना होगा ना कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, मेरा खाने का पढ़ने का सब खर्चा दीजिए। अच्छा, तो आप भी क्या हमारी माध्यम से गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं कि हमारे भी इस तरह का सपोर्ट मिले? बताइए। हाँ। अच्छा, तो आप देख रहे थे कि मेरे साथ इस वक्त बात कर रहे थे रेयान अहमद, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है किड प्रतियोगिता में आयोजित वर्ल्ड यानी विश्व स्तर का जो किड प्रतियोगिता जो आयोजन किया गया था कोलकाता में, इन्होंने नंबर 1 पोजीशन हासिल किया था। बताया जाता है कि हज़ारों बच्चे वहां पर शामिल हुए थे और इनसे जो सवाल किया गया था उसको टाइम ड्यूरेशन 1 मिनट 7 सेकेंड रखा गया था, लेकिन इन्होंने 53 सेकेंड में इस चीज़ को अपना अचीव किया था और आज इन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है इन्होंने कायम किया है। और इतनी बड़े ख़िताब जीतने के बाद ये गांव में आए हैं और हर तरफ इनकी चर्चा है, लोग काफ़ी प्रभावित हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जनरल नॉलेज का भी इन्हें बहुत अच्छा खासा नॉलेज है। आपने जैसे देखा कि मैंने देश की कितने प्राइम मिनिस्टर हुए, कितने राष्ट्रपति, उन्होंने सारे चीज़ बताए। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि अपने देश में कितने सारे स्टेट हैं? 28। अच्छा, ये बताएंगे कि सिक्किम की राजधानी क्या है? सिक्किम गैंगटॉक। इस तरह के तमाम कार्यक्रम और डेली बुलेटिन देखने के लिए देखते रहिए STV न्यूज़। नमस्कार।